बहुत बढ़िया कहा राजीव जी ने। कायस्थ एक जाति नहीं है। मैं स्वामी शंकराचार्य जी के साथ था एक बार, चूंकि मैं बचपन से ही साधु हो गया। 2 मिनट बैठ जाइए ना भाई, शांत रहिए। तो क्या हुआ कि वहाँ पे चर्चा होने लगी, काफ़ी लोग थे, बोले स्वामी जी आप ब्राह्मण कुल में जन्म होते तो शंकराचार्य आप 100% हम लोग बनाते। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या है? तो बोले कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। तो मैंने कहा अच्छा महाराज, और छत्री की? तो अब जैसे सब लोग जानते हैं पौराणिक बातें हैं, बाजू से भुजाओं से छत्री की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्य की हुई, और चरण से जो है दलित की हुई, जैसे जो कहा जाता है शूद्र कहा जाता है। तो मैंने कहा महाराज आपको लेकिन ये नहीं पता कि कायस्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो एक एक अंग से हर वर्णों की उत्पत्ति हुई, लेकिन कायस्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा की पूरी काया से हुई। ये बताओ कोई किसी को जूठा दे देता है, मैंने कहा महाराज जी बताओ मैं जूठा छू करके कुछ दूंगा आप खा लेंगे? नहीं खाएंगे, अशुद्ध माना जाएगा। और हर एक अंग अपने आप में अलग अलग है, लेकिन कायस्थ जो है और भगवान चित्रगुप्त वो पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्मा की काया से उत्पन्न हुए हो, कोई एक अंग नहीं है। जब कोई जातियां जब और कायस्थ की उत्पत्ति क्यों हुई? कायस्थ कभी वाद इसीलिए नहीं करता, उसके डीएनए में वाद नहीं है। आप देखोगे कि दूसरे को सहयोग कर देगा, अपने कोई नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने बनाया कि देखो 4 पहिए तो है, लेकिन जब फंस जाए, जब आपन में कंफ्यूजन होने लगे, चारों अंग आपस में लड़ने लगे, तो इसकी मध्यस्थता कौन करे, इसका जजमेंट कौन करे? तो उन चारों के ऊपर किसी को जज बनाया गया, तो कायस्थों को बनाया गया। आप देखो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देश को दिशा देने का काम जयप्रकाश नारायण जी ने किया, चाहे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद आए जिन्होंने देश को संविधान देने का काम किया, चाहे सच्चिदानंद सिन्हा ने देश को संविधान देने का काम किया, चाहे आप देखो जब पूरे देश में धर्म की बात रखनी होती थी तो किसने रखा? स्वामी विवेकानंद ने रखा। ये सब कोई वादी नहीं थे, ये तो राष्ट्रवादी थे। हर कायस्थ अपने आप में राष्ट्रवादी होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसीलिए आज आवश्यकता है समय की एकजुट होने की। राष्ट्रवादियों तुम बिखरो मत, इस राष्ट्र को बचाना है तो तुम्हें एक मंच पे आना होगा और एक साथ जुड़ना होगा। आप अगर मजबूत होगे